हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज देव उठानी एकादशी के पावन अवसर पर सुनिए एकादशी की व्रत कथा। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती थी और जब भी वह सींचने जाती तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूँ सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुलसी तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तो अब तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो। पर वो भगवान को कहने लगी मैं नहीं पूछूंगा, तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों में के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई। किसी की उठाई नहीं उठी। तब सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहाँ आए और कहने लगे कि यह भेड़ कैसी है? तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई और यह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी ही नहीं उठ रही। यह बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास आ गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर के झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। भगवान की यह बातें सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कंधा दिया, वैसे सभी को देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए, मुझे काम की आवश्यकता है। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को तो काम की आवश्यकता थी, इसलिए उस समय उसने हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे कृपा करके अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह था कि अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उस पर तरस खाकर उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए और वह हर दिन की तरह आज भी नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तब वह भगवान को बुलाने लगा, पुकारने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। और उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे। वो प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह व्यक्ति फिर से राजा के पास जाकर कहने लगा, महाराज, अब की बार आप मुझे
2 गुना सामान दीजिएगा। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि महाराज, हम अकेले नहीं खाते, हमारे साथ तो भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। अरे मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, दान देता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। फिर भला तुम्हें दर्शन कैसे मिल गए? राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर आप खुद भी देख लो। अब राजा उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलकर गया। एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने नदी किनारे जाकर पहले नदी में स्नान किया, फिर भोजन बनाया और भगवान को पुकारता रहा। पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो अंत में उस व्यक्ति ने थक हार कर कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। और जब वह व्यक्ति अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और प्राण त्यागने का उद्देश्य इरादा दृढ़ जानकर तब भगवान से घर प्रकट हुए और हाथ पकड़कर उसे नदी में कूदने से रोक लिया और उसके साथ बैठकर बड़े प्रेम से उसका पकाया हुआ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। और यह देखकर राजा, तो जो पेड़ के पीछे छिपा था और सारा दृश्य देख रहा था, सोचने लगा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन और भावनाएं शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में वह भी भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। दूसरी कथा के अनुसार एक बार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में एक नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी ना तो अन्न ग्रहण करता था, यहाँ तक कि एकादशी के दिन अन्न बेचने तक की मनाही थी। राज्य में सभी कोई फलाहार करते। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही तो भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और एक सड़क के किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में मेरी जान पहचान का कोई नहीं है। मैं किसके साथ जाऊँ, किससे सहायता मांगूँ? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोला, तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, महाराज, मैं आपकी बात तो मानूंगी, पर आपको अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह मेरा अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा तो उसके रूप पर मोहित ही था, इसलिए उसने उसकी सारी शर्तें मान ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और उसने घर में मांस, मछली आदि पकवान बनाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा हैरान होकर बोला, रानी, आज तो एकादशी है, इन सबको तो वर्जित माना जाता है। यहाँ तक कि हमारे राज्य में तो अन्न तक नहीं बेचा जाता और मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने सत्य की बात याद दिलाई और बोली, यहाँ या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी यह दयनीय स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। हमें पुत्र तो फिर से मिल जाएगा, पर घर धर्म चला गया तो धर्म कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उससे सारा हाल बता दिया। तब वह बोला, माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपना सिर काटने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और ज़रूर होगी। अब राजा बड़े दुखी मन से अपने इकलौते राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ।
जैसे ही वह तलवार हाथ में लेकर काटने को चला, तभी रानी के रूप में भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और उसे दर्शन देकर कहने लगे, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम्हें इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा बोले, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, आप बस हमारा उद्धार करें। और उसी समय वहाँ एक दिव्य विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर वहाँ वह परमधाम को चला गया। आप सुनिए पद्म पुराण में वर्णित देवउठनी एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुना। महानद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी भी महिमा बताइए। तब भगवान ने श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में परिवर्त कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ प्रबोधिनी का महत्तम पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ और 100 राजस्व यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति यह संभव है और जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, रास तथा सुख प्रदान करती है। मेरे पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप है, उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधिनी एक ही उपवास में से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं और जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक से दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्रह्मांड, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायासी मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर श्रवण और प्रतिदान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में उपस्थित रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है, वही ज्ञानी, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्र है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य जो स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के दौरान देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम हो, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में प्राय अन्न का त्याग करता है,
वह चंद्रयान व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधे श्लोक से भी भगवान विष्णु की कथा बाजते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुनि कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा सुन करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शस्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान नृत्य वाद और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ कार्तिक प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर अर्घजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ ही जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवऋषि अर्घ देने के पश्चात भोजन, अच्छादान और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्र लोक रीति में वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। तेवसे जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की अग्नि बुझ जाती है। वत्स जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पित करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुनि जो प्रतिदिन दर्शन, सप्रस, ध्यान, नाम कीर्तन, सत्वन, अर्पण, सिंचन, नित्य पूजन और नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास में केवल तुलसी के एक पत्ते से ही मिल जाता है। कार्तिक मास आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, यह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महात्म्य बताकर भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ देव उठान एकादशी का व्रत का पालन किया। देव उठान एकादशी के दिन पंच भिक्षु की कथा कहने या सुनने और भीष्म पितामह के नाम से तर्पण करने से कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो अब सुनिए पंच भिक्षु की कहानी। पंचुक व्रत कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रखा जाता है और उस समय
इस कहानी को अवश्य ही कहना या सुनना चाहिए। और पूरे कार्तिक मास में पंच भिक्षु की कहानी कहने और सुनने का नियम है। पंच भिक्षु की कहानी के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा और बहू थी। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा भी स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वो स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी। और उसने पूरे नगर और गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जब यह सूचना साहूकार की बहू को मिली तो उसने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और ऐसा कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी, हीरा मेरी साख रखियो वीरा। सुहावा बोला, कोई वीर भी साग भरता है क्या? तो वह फिर बोली, सुबह सुबह तेरे पग धो लूँगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर, सुबह से कहाँ ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूँगा। बहू तो कहकर चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ा कर उठ बैठा और सुबह से बोला, सुबह सुआ वो आई थी क्या? कैसी दिखती थी? सुआ बोला, आभा सी बिजली, होली की सी छल झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने सुना तो सोचा कि आज तो मैंने अपनी अंगुली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह सवेरे सवेरे उंगली चीर कर बैठ गया। जब साहूकार की बहू आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से नींद आ गई और बहू नहा धोकर चली गई। इसके बाद उठकर राजकुमार ने तोते से पूछा तो तोते ने सारी बात बता दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। अब राजकुमार ने तीसरी रात को आँखों में मिर्ची डाली और बैठ गया। सारी रात वह दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को फिर नींद आ गई। अगली सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, वह आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को तो मैं ठंड में बैठा रहूँगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की बहू चौथे दिन सुबह सवेरे आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा, फिर से बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब तो 4 रातें निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की तो आखिरी रात है, आज तो मैं अपनी उंगली जला लूँगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। और फिर उसने अपनी उंगली जला ली। सारी रात जलन से वह तड़पता रहा, क्योंकि साहूकार की बहू पतिव्रता थी, इसलिए ठाकुर जी ने उस पर कृपा की और ठाकुर जी की कृपा से राजकुमार को सुबह नींद आ गई। साहूकार की बहू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर जी, भगवान आपने मेरी इतने दिन लाज रखी, आज भी रख लेना, उस पापी को नींद आ जाए। साहूकार की
को फिर नींद आ गई। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। राजकुमार की बहू ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी माला मोजड़ी मेरे घर पहुंचा दे। ऐसा कहकर बहू चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ा कर उठ बैठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने फिर से कह दिया, हाँ आई थी, लेकिन उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत्य को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा ने बहुत सारे वैद्यों को बुलाकर राजकुमार का इलाज करवाया, परंतु किसी की भी दवा कोई भी असर नहीं कर रही थी राजकुमार पर। अब राजा ने आचार्यों को बुलवाया और इसका कारण पूछा। अब आचार्य ने बतलाया कि राजकुमार को एक पतिव्रता स्त्री का सत भंग करने का प्रयास करने के कारण कोढ़ हुआ है और उसी के पाप स्वरूप इसका अंग अंग जल रहा है। राजा ने जब राजकुमार के ठीक होने का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके स्नान किए हुए जल से यदि स्नान करे तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और हाथ जोड़कर बोला कि साहूकार, यह माला मोजड़ी आपकी बहू की है, आप इसे रख ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिएगा। उधर ऊपर जब मेरी बहू स्नान करेगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र भी स्नान कर लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। पंचमुखी देवता जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा, वैसे ही सबका रखना। सभी प्रेम से बोले, पंचमुखी की जय। अगर आप लोगों को हमारी यह कथाएं पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।